पोर्टफोलियो प्लेट वापस से लेके आइए। जरा शुरू करते हैं नंबर्स के साथ ही जिसमें अच्छे नंबर्स, खराब नंबर्स और अनुमान के मुताबिक वाले नंबर्स हैं। एक बार जरा वो वाली प्लेट वापस लेके आए स्क्रीन पे ही, स्क्रीन से चुनते हैं और फटाफट से उसके बारे में जरा पता करते हैं। पहले उसमें जरा आपको जो दिखेगी उसमें नाल्को सबसे नीचे दिखेगा। ऑलरेडी सर ने आपको एक ट्रेड दे दिया। एक है आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, कैश का शेयर है और इनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हुई है पिछले 2-3 क्वार्टर से। एक बार जरा इसके बारे में पता कर लेते हैं। आदित्य, आप जरा इस शेयर को चेक कीजिए, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक इंफ्रा की कंपनी है, सड़क से जुड़े हुए काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेती है और थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है इसमें। बट एक बार जरा चेक कीजिए, ये शेयर और चलेगा क्या आज? नंबर्स अच्छे आए हैं इसके। देखिए मुझे जो चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है 880 के लेवल से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है कुछ दिनों में और अभी यहाँ से रिजल्ट के चलते अच्छा जो आया है उसके चलते मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा अपसाइड है और यहाँ पे आप अपसाइड जो लेवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 925 से लेके 950। तो पॉजिटिव बायस रहेगा ओपनिंग की तरफ और इन केस स्टॉक 840 का सपोर्ट तोड़ता है जो इसका मेजर सपोर्ट है, तो हम मानेंगे कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अदरवाइज मेरा बायस इधर न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा। ठीक है, एक और कंपनी जिसके अनुमान से थोड़े कमज़ोर नंबर आए उस शेयर का नाम है एनबीसीसी। एक बार अविनाश सर से ज़रा ट्रेड लेते हैं। अविनाश सर, सरकारी कंपनीज बहुत बढ़िया तरीके से चली, लेकिन अब जब नंबर्स आ रहे हैं ना तो उतने अच्छे नहीं आ रहे। मैंने आरवीएल के भी नंबर्स देखे, उसके प्रॉफिट भी कम हुआ, उसका आय भी कम हुआ और मार्जिन पे भी प्रेशर आ गया। जबकि ऑर्डर बुक कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप 52-53 हज़ार करोड़ का है, ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की, लेकिन मार्जिन तो नहीं है। आय भी कम हो रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। ऐसे इसके नंबर्स भी खराब आए हैं। एक बार वो प्लेट दिखाएं, उसमें हमने एनबीसीसी का नाम भी लिखा है कि इसके कमज़ोर नंबर हैं। एक बार अविनाश सर आपका टेक। बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से अपसाइड दिखा चुके हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कंपनी को मेंटेन करना और या भी आपको कोई कॉल लेना, ये थोड़ा-सा एक डिफिकल्ट चॉइस होता है। बट मेरे ख्याल से देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एनबीसीसी की बात करिए या आरबीएनएल की बात करिए, तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है। तो ऐसा मानना हमारा है कि एक क्वार्टर अगर खराब होता है मार्जिन्स को लेके या टॉप लाइन ग्रोथ को लेके, तो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ रिजम्पशन के लिए काफ़ी जगह है। हाँ, लेकिन डेफ़िनेटली इस प्राइस पे एनबीसीसी की अगर मैं बात करूँ, तो एनबीसीसी में डेफ़िनेटली देखिए अपसाइड काफ़ी सिग्निफिकेंट हो चुका है। अभी ये लेवल से वापस एक फ्रेश री-रेटिंग आने के लिए समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि क्या है कि पीएसयू स्टॉक्स में आज के बाज़ार में हो सकता है कि थोड़ी-सी और बिकवाली आपको देखने को मिले। काफ़ी हाई बीटा सेक्टर है, काफ़ी पैसा लोगों ने बनाया है, तो हो सकता है कि आज के बाज़ार में एटलीस्ट स्पेसिफिकली जैसे आज ओपन होने वाला है, वहाँ पे थोड़ा-सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म के लिए तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी अभी एटलीस्ट ये लेवल पे नहीं करनी चाहिए। गोयल बीन्स फिश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य अरोड़ा भी हैं, जरा तीनों के बस विंडो पे दिखाइए। ये आज के हमारे तीनों महारथी हैं, रत्नेश सर, संतोष सर और आदित्य। इन तीनों से अब आज हम ट्रेड भी समझेंगे। आज थोड़ा चैलेंज है, आज मार्केट के पास मुश्किल भी है थोड़ा ट्रेड करना, क्योंकि गैप डाउन भी हो रहा है और थोड़ा कन्विक्शन भी काफ़ी लो है। आदित्य, आपसे शुरू करें, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए मैंने 2 ट्रेड चुने, वन ऑन द लॉन्ग साइड गुड एंड वन मॉर्निंग ऑन द सर। शॉर्ट साइड। अ, देखिए जो अदानी एंटरप्राइज है मेरा पहला स्टॉक है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन देखा है एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा है। बाजार की नेगेटिव न्यूज़ के चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है अगर थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो पिछली बार की भी तरह पहले जिस तरीके से स्टॉक को जैसे मौका मिलता है काफ़ी तेज़ी से भागता है। तो अगर ये मौका आज मिलता है तो अदानी एंटरप्राइज में उस तरीके का परफॉर्मेंस दिख सकता है। तो इसको बाय कर सकते हैं 3178 में। स्टॉप लॉस रहेगा 3052 और टारगेट रहेगा 3310 से लेके 3400। सेकंड स्टॉक ग्रासिम में रहेगा। सीमेंट काउंटर्स करेक्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शॉर्ट ट्रेड्स ज़्यादा जूसी है कंपेयर्ड टू लॉन्ग ट्रेड एट एट दिस पॉइंट, क्योंकि बाज़ार का पूरा टेक्सचर बेयरिश बन चुका है। मैं जब बजट के दिन भी आया था टीवी पे तो मैंने कहा था कि बाज़ार में शॉर्ट की अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो मुझे लगता है कि आगे चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में
5 to 10% का करेक्शन देखा जा सकता है। तो ग्रासिम को शॉर्ट कर सकते हैं 2064 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2164 और टारगेट रहेगा 1964 से लेके 1900। ठीक है सर, मैंने आपके ट्रेड नोटिस कर लिए सर। सीमेंट कंपनीज में ग्रासिम को आज नोटिस किया जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। कल भी इसने कल ही शुरू कर दी थी एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग में, तो 3% ये शेयर नीचे आ गया है। मैं फिर से बोलूँगा, अपना सावधानी के साथ आजकल ट्रेड कीजिए मार्केट के अंदर। मार्केट ना वैसा नहीं रहा कि जैसे आपने 1-2-4 महीने पहले देखा था, एक तरफा हो जाता था। अब वो एक तरफा नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास बाय और लॉन्ग दोनों सौदे में, दोनों पे हाई कन्विक्शन रखो, अपना कन्विक्शन दोनों पे हाई रखो। अदानी एंटरप्राइज पे ना एक रिपोर्ट भी आई है जेफरीज की, कैपेक्स को लेके बात आई हुई है उसमें, और बड़ी लंबी रिपोर्ट है। कल मैंने पढ़ी तो 13 पेज तक की लंबी 14 पेज की रिपोर्ट है। मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया कि उसमें क्या क्या और लिखा है, लेकिन मोटा मोटी कैपेक्स के बारे में ज़्यादा लिखा है। 3310 टारगेट है, ग्रासिम शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है। ये दोनों के दोनों आपके सामने हैं। ये अदानी एंटरप्राइज की वो जेफरीज की रिपोर्ट है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था। 3800 तक का टारगेट है, 13 पेज की बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। आपको हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा देंगे, लेकिन अगर आपको सिस्टम में कहीं से मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में उसमें रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। रत्नेश सर, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को सुप्रभात और बसंत पंचमी की भी सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और वैलेंटाइन डे की भी शुभकामनाएं। तो फिर प्यार का रंग वो प्यार का रंग लाल होता है, तो आज अपने यहाँ पे स्क्रीन पे लाल थोड़ा दिखाई दे रहा है। तब इसको क्या लिया जाए, किस लिहाज से लिया जाए, डिम्पी जी को देखना पड़ेगा। हालांकि आज मेरा मॉर्निंग में मेरा अभी हाल फिलहाल में एक ही ट्रेड रहेगा, थोड़ा शॉर्ट साइड का। उसके बाद में थोड़ा देखना पड़ेगा गैप डाउन होने के बाद में कैसा बाजार रिएक्ट करता है, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिला कल के सत्र में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन कवर करी है, पुट राइटर थोड़ा एक्टिव हुए, तो ये थोड़ा देखना रहेगा कि गैप डाउन खुलने के बाद में कैसा इसको रिएक्ट करता है बाजार। और जो यहाँ पे पुट राइटर का बेस बना वहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है बाजार। तो जो पहला मेरा एक सेल रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम में रहेगा, 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 133 रुपए का टारगेट। और मुझे ऐसा लगता है कहीं से सपोर्ट मिलेगा तो आईटी इंडेक्स में मिल सकता है। तो बाजार खुलने के बाद में कुछ अगर ऐसा दिखता है कि बाजार पलटता है तो आईटी इंडेक्स पे ध्यान लगाना चाहिए तेजी के लिए। ठीक है, एक आपने एक ही शेयर दिया सर आज रत्नेश जी, नालको। इसके तो नंबर्स भी आए, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आज गैप के साथ भी खोल सकता है। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बताना, और कोई दूसरा शेयर है तो वो भी बताओ फिर। रिम्पी जी, इसका स्टॉप लॉस था 145 रुपए का और टारगेट 133 रुपए का है। मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप अगर आप जिस आप लिहाज शॉर्ट से करवा रहे हैं? जी जी पर जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि अगर इसके नंबर अच्छे आए, गैप अप खुलता है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या अगर ये ऊपर खुलने के बाद में सस्टेन करता है कि नहीं करता है। कहीं पे भी अगर 145 146 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो वो एक मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से बन सकती है वहाँ पे सेल की। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इसके बाद चेक भी कर लीजिएगा। वैसे तो आज आप ये बता रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर वीकनेस है तो उसका ये फ़र्क दिखाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं सर बाजार में। कोई बात नहीं, 145 का हम स्टॉप लॉस को नोट कर लेंगे, ये आपकी कॉल है। मैं इसमें 145 का पहले ट्रेड नोट करेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस करता है तो फिर ये नील एंड वाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर ये सौदा वन ऑफ द फाइनेस्ट सौदा भी हो सकता है। मैं वजह बताता हूँ, नंबर्स आ चुके हैं, डिस्काउंटिंग हो चुके हैं, फिर ये ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर को पकड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ में मेटल ही सबसे पहले टूटता है। और कल उसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे थे, JSW, हिंडाल्को, सेल जैसे सभी शेयर्स टूट रहे थे, तो नाल्को भी टूटेगा। सौदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बस इसमें इतना ही। संतोष सर, आपके ट्रेड? हाँ यस, मेरे भी दो ट्रेड्स, एक बाय और सेल है। एक जो सेल है, भारत फोर्ज जो वीक काउंटर है, नतीजों के बाद इसमें तेज गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी मार्केट की तेजी में अंडर प्रेशर में था, मुझे लगता है ये इसमें गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 1040 का टारगेट रहेगा, 1110 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक मेरा बाइंग साइड है, रेडिंगटन। कल के सेशन में इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, तो ये मैं थोड़ा सा दिन के लिए नहीं दूंगा, इंटरडे के लिए। थोड़ा सा 15 से दिन का व्यू रखिए, मुझे लगता है कि इसमें अच्छी अपसाइड बन सकती है। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा ब्रॉडिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, फंडामेंटली भी इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। और आज ये जो एक आईपीओ लिस्ट हो रहा राशि का, उसका एक पीयर है, तो उससे कम पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कैचअप भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 225 का टारगेट रहेगा, 190 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, रेडिंगटन आपने प्लस दे दिया हमको, भारत फोर्ज आपकी तरफ से शॉर्ट कॉल है, तो आज आपको शॉर्ट्स भी सिस्टम में मिल रहे हैं। पैटर्न थोड़ा सा खराब हुआ है, नाल्को शॉर्ट, भारत फोर्ज शॉर्ट, ग्रासिम शॉर्ट, प्लस करना है अदानी एंटरप्राइजेस, दूसरा रेडिंगटन है,
अभी तक के सौदे ये हैं। 3 मेहमान 5 ट्रेड अब तक देख चुके हैं। चौथे मेहमान का भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ अविनाश सर भी जुड़ रहे हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, एक ये रिपोर्ट आई है जेफरीज की अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, आप तक भी पहुंची होगी। सर, आपने कुछ रीड किया? कैपेक्स के बारे में बता रहे हैं कि वो कैपेक्स करेंगे और हाइड्रोजन वगैरह और भी कई अलग अलग बिजनेसेस जहाँ पे वो बढ़ाना चाहते हैं। आप बुलिश हैं क्या सर इस पे, अदानी एंटरप्राइज पे? गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए डिम्पी, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी सेंटिमेंट है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्लियरली हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, और अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी कहा है कि वो हाइड्रोजन में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इनकी जो पेरेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस से आएगा, तो डेफिनेटली पोजीशनिंग अडानी एंटरप्राइजेस का काफी स्ट्रांग है। इनकी होल्डिंग कंपनी है सारे बिजनेसेस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आपको अडानी ग्रुप के ऊपर इन टोटलिटी अगर एक्सपोजर लेना है, तो अडानी एंटरप्राइजेस डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए, भाव तो काफी चल चुका है, लेकिन अभी जो अनसर्टेनिटीज थी और जो थोड़े से नेगेटिव रिपोर्ट्स थे, वो अभी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और मार्केट्स डेफिनेटली ये भी देख रही है कि सारे ग्रुप कंपनीज मोरलेस, अडानी पोर्ट्स देखिए, अडानी पावर देखिए, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, ये सारी कंपनीज अच्छा कर रही है। तो इसका फायदा ऑब्वियसली पेरेंट होल्डिंग कंपनी पे आएगा। तो डेफिनेटली अगर किसी को नजरिया साल 1.5 साल का लेना है, तो मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बेट अडानी एंटरप्राइजेस ले रहा है। तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म नहीं, बट एटलीस्ट मीडियम टर्म में लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ऑब्वियसली फॉरेन रिसर्च आउटफिट तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के बाजार में अगर आपको कहीं पे भी कमजोरी मिलती है इसमें, तो डेफिनेटली एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखें। तौर पे ये रहा अदानी इंटरप्राइजेस पे। मैं उस सीमेंट वाली कंपनीज की बात करने के लिए आदित्य के पास वापस चलता हूँ। आदित्य, नोवामा की रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्राउंड चेक कि सीमेंट कंपनीज 8 रुपया पर बैग उन्होंने दाम को घटाए हैं। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन तो नहीं लूँगा, बट आप मेरे को एक दो सीमेंट कंपनीज चेक करके बता दीजिए जहाँ पर आपको और स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। ग्रासिम ऑलरेडी आपकी कॉल में है आज। बिल्कुल डिम्पी जी, अगर आप बाकी सीमेंट कंपनीज देखें तो वहां पे भी आपको थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, वहां पे भी पैटर्न्स आपको थोड़े बेरिश देखने को मिल रहे हैं। बेरिश डेटा भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बाजार में थोड़ी नरमी आई तो ये स्टॉक में भी ज़्यादा नरमी आ सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक समझिए 10,300 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 2 बार फेल कर चुका है। इस बार बाजार की लंबी गिरावट आई तो हो सकता है कि ये अपना सपोर्ट भी तोड़ दे, जो आ रहा है इसका 9,800। तो इसका टेक्निकल व्यू मुझे लगता है कि बेरिश बन रहा है। ठीक है। विप्रो की एक एक्विजिशंस भी हुई है, उसकी खबर भी एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। एग्निक ग्लोबल में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है करीब 60%, और एक कंसल्टिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से, वहाँ पे इसको बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। एक बार आप चेक करेंगे रत्नेश, विप्रो आपको ठीक लग रहा है क्या? एक बार जरा चेक करना। जी डिम्पी, जैसे स्टार्टिंग शो में बोला कि बाजार को सपोर्ट मिलेगा तो आईटी इंडेक्स मिलेगा, और विप्रो काफी अच्छा एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो पहला टारगेट या पहला जो हड़ल आएगा, इसको 525 से 530 रुपए के आसपास में आएगा। उसके ऊपर निकलने पे इसमें तेजी और बरकरार रहेगी, जो 560 रुपए तक लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज की कमजोर शुरुआत पे थोड़ा बहुत भी नीचे अगर विप्रो मिलता है, तो वहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 485 रुपीज का, और मेरे हिसाब से इसमें जरूर खरीदारी करना चाहिए। ठीक है। यूनिकेम लैब्स, एक बार संतोष सर आप चेक करेंगे, इनके गाजियाबाद प्लांट को ना क्लीन चिट मिल गया यूएस एफडीए से, बड़ी बात है ये। और दूसरा, ये शेयर थोड़ा आज गैप भी कर सकता है। यूनिकेम लैब के नाम से एक शेयर है और 520 रुपये के आसपास का शेयर है। जरा चेक कीजिए, कल सर कल भी हरे निशान में बंद हुआ था ये। यस डिम्पी, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। हमने एक अच्छी तेजी देखी थी इसको, इस स्टॉक में लास्ट वीक, और स्टॉक फिर थोड़ा करेक्ट हुआ है, और हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 500 से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि जो न्यूज भी आई इस वजह से इसमें और सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक शायद फिर से अपने 560 570 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो वहां के टारगेट है 570 के, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 570 के ऊपर फर्दर तेजी बनेगी, नीचे आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। एक बीपीसीएल पे भी आज एक ब्लॉक लग सकता है, एक बार आप जरा वो भी दिखा दीजिए, बीपीसीएल वाला भी और खबर, और साथ ही साथ जरा बीपीसीएल पे चेक करवा लेते हैं। आदित्य, जरा बीपीसीएल चेक करो तो, आपको ठीक लग रहा है क्या? आज इसमें ब्लॉक डील हो रही है।
400 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी वो। देखिए सारे पीएसयू काउंटर्स अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है और बीपीसीएल भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो 630 का रेजिस्टेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और स्टॉक एक बार वापस अपने सपोर्ट रिटेस्ट करने आ सकता है जो बन रहे हैं करीब करीब 550 560। तो मुझे लगता है कि देयर इज स्कोप फॉर प्रॉफिट बुकिंग ओवर हियर।